लगता है कि कतर जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है इंडिया के साथ, मुस्लिम ममालिक करना चाहता है, क्या इसके पीछे वजूहात? ये नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को जो है अपनी हुकूमत को, अपने पाकिस्तान को प्रेफर करना चाहिए, और इंडिया को नहीं करना चाहिए। अच्छा, नहीं करना चाहिए। हम तो इंडिया के खिलाफ हैं। आप इंडिया के खिलाफ है? सर कह रहे हैं हम इंडिया के खिलाफ है कि हमारे हुक्मरानों की वजह से इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ है, और उसके बाद जो है अब आजाद कश्मीर की बात करें तो कश्मीर भी इन्हीं की वजह से उनकी गोद में जाकर बैठा है ना, इन्होंने दिया है। इनकी आर्मी इतनी अच्छी होती तो वहाँ पे कब्जा करने देती उनको? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इनकी आर्मी पैसे खाती है और वो बस अपने आप को स्टेबल किया है, इसलिए कश्मीर उनका है, वो सही कहते हैं। अच्छा, हम कश्मीर इसलिए आजाद करवाए ना कि हमारी आर्मी अच्छी हो, हमें सपोर्ट करे। अभी ये देखें आप, यही सड़क है, ये कितनी खुली हो गई है, क्यों? यहाँ पे डंडा चला है। वैसे हम कौन भी तो डंडे किया ना, हम कौन ही ऐसे। हम कहते हैं अमेरिका हमारी मदद करे, हम कहते हैं इंडिया हमारी मदद करे, हम कहते हैं कि कतर हमारे साथ खड़ा हो, वो हमारी क्यों मदद करेगा? बिजनेस का मतलब है कि वो हमें फायदा दे, हम उसको फायदा दें। हम कहते हैं कि वो हमें फायदा दे, हम उसको फायदा ना दे, वो कैसे पॉसिबल हो? कतर और इंडिया जो है वो इस टाइम ट्रेड करने जा रहा है $28 बिलियन की, और ये कोई छोटी बात या बड़ी बात नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि इस तरह के इन्वेस्टमेंट वो हर मुल्क के अंदर कर रहा है, ट्रेड हर मुल्क के साथ कर रहा है। तो क्या वजूहात है जितने भी मुस्लिम ममालिक है वो इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं, इंडिया की तरफ रुजू कर रहे हैं, इंडिया के साथ लेन देन के लिए खुद हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक के साथ नहीं करना चाह रहे? क्यों? इसकी जो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी बात है वो है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो टेक में बहुत पीछे हैं, और इंडिया ने टेक के ऊपर जितना काम किया है मुस्लिम ममालिक में से किसी ने नहीं किया। अब हम सिर्फ टेक के यूजर हैं, लेकिन टेक के हवाले से हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने खुद बनाई हो। अब इंडिया में जितनी भी टेक है वो सारे खुद डेवलप करते हैं, खुद उसके यूजर भी हैं और खुद बनाते भी हैं। अब डेफिनेटली हर कंट्री अपना फायदा देखेगा। अब वो हमें क्यों फायदा देंगे जब हम उनको फायदा नहीं दे सकते? सारे बिजनेस तो वहाँ करेंगे जहाँ उनको फायदा होगा। यहाँ पे तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहता, बल्कि जो बाहर की इन्वेस्टमेंट थी इन्होंने वो भी बंद कर दी है। क्यों? क्योंकि जो अच्छा लीडर है उसको इन्होंने जेल में बंद कर दिया है, उसके ऊपर केसेस पे केसेस हो रहे हैं। लेकिन जो वो कहते हैं ना कि आजकल चोर का दौर है, तो इन्हीं का दौर चल रहा है। इस वजह से हर ममालिक जो है ना वो पाकिस्तान का साथ छोड़ता जा रहा है। पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता ममालिक है, बाकी मुल्कों में भी शामिल होता है। जो कुछ करवाया वो इंडिया ने करवाया, इंडिया की साजिश है। क्या आपको लगता है कि सारी चीजों के पीछे इंडिया की साजिश है? नहीं, किसी की क्या साजिश, उन्होंने क्या करना है? ये पाकिस्तान के अपने जो लोग हैं इन्हीं की कमजोरियों उनके हाथ में है, तो बस ये कहते हैं एक का मलबा दूसरे के ऊपर डालना इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। जस्ट जो भी है पाकिस्तान को इन्होंने सपोर्ट करना है। जब यही पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते बैनुल अक़वामी तौर पे, तो बाकी क्या सपोर्ट करेंगे? इंडिया की ट्रेड टेक्नोलॉजी के ही उसमें इतनी ज्यादा है जितनी हमारी मईशत है शायद। हाँ ऐसे ही है, और मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि टेक में इंडिया इतना बिजनेस करता है कि जितना सऊदी अरेबिया एक साल के अंदर वो पेट्रोलियम से कमाता है, वो उससे कहीं ज्यादा टेक में कमाता है। अब कंट्री की वैल्यू तो है, उसकी तो वैल्यू होगी, और हर कंट्री ये चाहता है कि उसको फायदा हो। अब हम क्या पूरे ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे हमें एज ए बैगर कंसीडर किया जाता है। अब वो हमें इसी तरह से देखेंगे जिस तरह से एक बैगर को देखा जाता है। अब वो हमें क्यों अपना जो है ना इन्वेस्टमेंट दे, हमारे पर क्यों अपना टाइम वेस्ट करे? हमें बीइंग ए नेशन अपने लेवल पे वो कंट्रीब्यूशन देना चाहिए जो कि हर बंदे का इंडिविजुअल लेवल पे हक है। लेकिन हम ये सोचते हैं गवर्नमेंट हमारे लिए करे तब हम जाके खड़े होंगे। अगर मैं देखूं, मैंने बेसिकली BS ऑनर किया बिजनेस में, करने के बाद मैं मार्केट में आया हूँ, मैं जैसे मुझे अंदाजा हो गया कि जॉब्स मार्केट में नहीं है। अगर मैं ये सोचता कि गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ नहीं कर रही तो आज मैं कुछ भी ना कर रहा होता। अब तो सोशल मीडिया इतना आम है कि हर चीज हमें इजीली करने में मिल जाती है, हमें सीखने में मिल जाती है, कहीं प्लेटफॉर्म कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन हम देखें तो यूट्यूब की जो सबसे रिच यूट्यूब पर्सनालिटीज है वो भी इंडियन ही है। इवन हम कहीं नहीं जाते, अगर मुझे भी इन केस कभी भी जरूरत पड़ती है मैं यूट्यूब पर स्क्रॉल करती हूँ सब्जेक्ट वाइज कुछ चुनने के लिए, तो सबसे बड़ा टीचर होना था इंडिया। उन्होंने एक्चुअली मैं उनका बहुत बड़े ऐसे फेमस टीचर, उन्होंने एक्चुअली पता काम क्या किया, उन्होंने अपने टीचर्स को सेलिब्रिटीज बना दिया। हमारे मुल्क के अंदर कोई भी ऐसा टीचर एज ए सेलिब्रिटी कंसीडर नहीं किया जाता, इस वजह से वो हर फील्ड में हमसे आगे हैं। उनको पता है किस तरह से जो है किसी भी इंडस्ट्री को बूम में लेके आना है। अब मैं जब इंटरनेशनल लेवल पे जाता हूँ, किसी से बात कर रहा होता हूँ, तो बहुत सारे क्लाइंट्स मुझसे इस वजह से छूट जाते हैं कि उनको पता था कि हम पाकिस्तानी, हमने धोखा देना है, और हम एक्चुअली ये करते हैं। ठीक है ना, हम हो गए, हम मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा इस चीज का शिकार होते हैं, या होते हैं नाइजीरियन। हम दोनों को एक ही कैटेगरी में खड़ा करते हैं। हम ये नहीं समझते कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे किसी के साथ काम कर रहे होते हैं, हम ब्रांड एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, हम उनके साथ अच्छा काम करेंगे, वो कहेंगे पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। अगर हम उनके साथ बुरा करेंगे, अभी तकरीबन हफ्ता पहले की बात है, एक मेरा क्लाइंट है अपना बांग्लादेश का, उसने मुझे मैसेज किया कि यार आप लाहौर से हैं। मैंने कहा जी मैं लाहौर से हूँ। कहता यार आप लोग बहुत बुरे हैं। मैंने कहा यूँ क्या हुआ? उसने कहा कि यार मैंने एक बंदे के साथ डील किया, आपका लाहौरी था, और उसने इस तरह से मेरे साथ स्कैम किया। जिस भी ऑनलाइन कम्युनिटी में जाए वहाँ पे आपको पहले नंबर पे इंडियंस मिलते हैं, दूसरे नंबर पे आपको बांग्लादेशी मिलते हैं, तीसरे नंबर पे कहीं आपको चंद मिलते हैं जो पाकिस्तानी होते हैं। सर ये दुबई में चले जाए,
आप जॉब के लिए जाते हैं, मैं दुबई में गया हूँ, जहां भी गया हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी को इसलिए नहीं रखा गया, टैलेंट अच्छा है, काम अच्छा है, तालीम अच्छी है, सब कुछ ओके है, लेकिन एक बात है, पाकिस्तानी वहां पे जाके इंटरनल जो सियासत करते हैं ना, काम नहीं करना, 2 नंबरी करनी है, उसमें हम सबसे आगे हैं। अभी तो 24 सिटीज भी बैन हुई है दुबई में। यही बात है। अब ये देखें कि पिछले दिनों मतलब एक पाकिस्तान का दुबई का एक बहुत बड़ा ग्रुप है अपना फेसबुक के ऊपर, पाकिस्तानी इन दुबई के नाम से है, वहां पे एक बंदे ने पोस्ट लिखी हुई थी कि यार ये देखें कि यहाँ पे अगर छोटे से छोटा प्लम्बर भी होता है ना, वो जब मार्केट से हायर करते हैं किसी छोटे प्लम्बर को, नीचे लिखा होता है नोट के भी पाकिस्तानी इसके ऊपर नहीं आ सकता। हम कैसे ग्रो करेंगे? वो कहते हैं बांग्लादेशी होगा जी जान से मेहनत करेगा, आपको अच्छा काम देगा, पाकिस्तानी उधर काम नहीं करेगा। ये माइंड सेट के साथ हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? आपको लगता है जिस तरह से इंडिया तरक्की कर रहा है, आपको भी पता होगा इंडिया 4 पे पहुंच गया, आपने खबर सुनी होगी, तो इंडिया की मोशत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, और वैसे भी उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत आगे है, और आज नहीं, आज से 10-15 साल पहले भी बहुत आगे था। तो आपको भी लगता है हमें भी इंडिया के साथ लेन देन करना चाहिए, हमें तजारत ओपन करनी चाहिए, हमें मामला दुरुस्त करना चाहिए, जैसे हम मुस्लिम ममालिक इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखें? जी बिल्कुल करने चाहिए। तो ये इमरान खान ने कोशिश की थी करतारपुर खोलने की वजह से, और उन्होंने यही कहा जी ये खुद एक यहूदी एजेंट है, इसने सिखों को इस मामले में घसीटा है, तो इसलिए पाकिस्तान की ये ज़वाल का टाइम स्टार्ट है। इंशाल्लाह देखते हैं अगर वज़ीर आज़म इमरान खान दोबारा बनते हैं तो पाकिस्तान एक अच्छे फॉर्म पे परफॉर्म करेगा, और यही ममालिक जो आज कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से कोई रास्ता नहीं रखना, यही फिर चल के खुद आते हैं, वली अहद आते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। सर क्या वजूहत है कि पाकिस्तान पीछे है, प्रेफरेंस पाकिस्तान को नहीं मिल रही? पाकिस्तान की जो हमारे मसाइल आ रहे हैं उसमें एक तो हमारी सिक्योरिटी का इशू है, और दूसरा जो है आप देखेंगे मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं उनने तकरीबन हमारा वीज़ा बैन किया है। अब ओमान ने भी कर दिया है, दुबई ने भी कर दिया है, और इसी वजह से कर दिया है। एक तो हमारी गवर्नमेंट उसमें जो है इन्वॉल्व नहीं हो रही ताकि उसको बेहतर से बेहतर कर सके, जो भी हमारी पॉलिसी है, और उसके अलावा जो है IT में हम काफ़ी पीछे हैं इंडिया की निस्बत, इंडिया हमारे से काफी आगे है, काफी बहुत आगे है। इंडिया के अंदर हर वो चीज है, अब देखिए गूगल वहाँ पर है, माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पर है, इवन कि हमारे जो चीजें हम सोचते हैं वो यहाँ पर आने की बजाय वहाँ चली जाती है। बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी का मेन मसला इशू जो हमारे पाकिस्तान में आ रहे हैं, एप्पल देखे ना, वो उन्होंने इंडिया में अपना सेटअप बना लिया, पाकिस्तान में ही लगाया, तो देखिए इसी चीज से हुकूमत की स्टेबिलिटी नहीं है, ये तमाम तरह इश्यूज जो है इसके अंदर आ रहे हैं। बात की दुबई की अगर हम बात करें, दुबई ने जिस तरह से 24 सिटीज तक बैन की थी, हमारे वर्क वीजा नहीं मिल रहा है, एक वो मुल्क है दुबई जहाँ हम कहते थे कहीं नहीं जाना, दुबई चले जाओ, इतना आसान था दुबई जाना। अब दुबई जाने के लिए भी पाकिस्तानियों को 6000 दफा सोचना पड़ता है। एक तो इसकी एक वजह है कि पाकिस्तानी अगर हम जैसे हम खुद भी हैं सही जो है किसी और मुल्क में जाके मतलब एक नंबर तरीके से काम नहीं करना चाहते हैं, और हम देखते हैं शॉर्टकट तरीके से शॉर्टकट होता है, तो उस वजह से उसमें जो मुश्किलात आती है हमें, तो मुल्क हमें बैन कर देते हैं, जैसे हमें ओमान ने बैन कर दिया। और अभी दुबई के अंदर से कितने केसेस निकले हैं, बट इंडियंस के बहुत कम निकलते भी हैं, तो वो इग्नोर कर देते हैं कि एक आधा किस्सा है। बिल्कुल तो ऐसे। क्या वजूहत है कि इंडिया डे बाय डे तरक्की कर रहा है? मोदी जो है पीएम मोदी वो टारगेट दे चुके हैं कि 2047 तक इंडिया जो है वो फर्स्ट इकोनॉमी बन के दिखाएगा, और अभी अगर हम देखें उनकी जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही है, जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है कि मैं बन नहीं सकता। क्या वजूहत है कि पीएम मोदी इस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं और करवा रही है? वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, जो उनकी जो हुक्मरान है या जो भी है वो सब, और आवाम भी उनकी अपनी गवर्नमेंट का साथ दे रही है, यानी कि वो उनके साथ फेयर है, अपनी गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट उनके साथ फेयर है, इस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं। क्या आपको लगता है जिस तरह से इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाकर हर किसी को पता है कि इस टाइम इकोनॉमी का दौरा, क्या लगता है जिस तरह से मुस्लिम ममालिक इस चीज से सोच से पीछे निकलकर इंडिया के साथ डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंडिया के साथ तरक्की करना चाह रहे हैं, उनके साथ मिलकर मौशत को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, क्या हमें जरूरत नहीं है इन चीजों की? बिल्कुल हमें करना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि हम लोग इन चीजों को अपनी इकोनॉमी पे सीरियसली ले रहे हैं, हम लोग इस चीज को मजाक बनाए हुए हैं, और उसी मजाक की वजह से हम दिन ब दिन पीछे होते जा रहे हैं, और इंडिया उसको सीरियस लेके चल रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल हम सायों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, तिजारत करनी चाहिए, लेन देन करना चाहिए।